हम पढ़ेंगे पाठ 13 भारत राष्ट्र महान। ये एक कविता है, ठीक है। इस कविता में हमें भारत की विशेषताएं बताई गई है कि हमारा भारत देश क्यों इतना महान है, ठीक है। कवि ने बड़े अच्छी तरीके से इसको वर्णित किया है। भारत एक ऐसा देश है जिसे भगवान ने विशेष सुंदरता और धन्य धान्य दिया है। कभी सोने की चिड़िया कही जाने वाली ये देवभूमि ज्ञान, वैभव और नैतिकता की खान है थी। इस कविता में भी कवि ने भारत राष्ट्र महान के शीर्षक के अंतर्गत इस महान देश को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमें गौरव है कि हम ऐसे देश के वासी हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने भारत देश के बारे में, इसके वैभव के बारे में और इसकी ये जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। हमारे भारत देश पर हमें बहुत गर्व है कि हम इस देश में जन्मे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कविता। भारत राष्ट्र महान। जय जय भारत राष्ट्र महान, उज्जवल तेरी गौरव गाथा, स्वर्णिम है तेरा इतिहास, हुआ तुम्हारे ही आंगन में मानवता का प्रथम विकास, वेद पुराणों में अंकित है तेरी महिमा का गुणगान, जय जय भारत राष्ट्र महान। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे जो भारत है, भारत राष्ट्र है, राष्ट्र का अर्थ होता है देश, तो मेरा भारत देश है ना, वो महान है, उसकी जय हो। उज्जवल तेरी गौरव गाथा, स्वर्णिम है तेरा इतिहास। उज्जवल का अर्थ होता है स्वच्छ या साफ, और स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरा। के तेरा जो भारत देश का जो भारत देश की गौरव गाथा जो है वो एकदम साफ है, एकदम स्वच्छ है। भारत का इतिहास एकदम सुनहरा है, सोने के जैसा। हुआ तुम्हारे ही आंगन में मानवता का प्रथम विकास, के ये वही भारत देश है जहां पर सबसे पहले मानवता का विकास हुआ। मानवता का संबंध में भारत देश ने ही दूसरों को बताया। वेद पुराणों में अंकित है तेरी महिमा का गुणगान। महिमा का अर्थ होता है कीर्ति, के हमारा भारत देश ऐसा है जिसकी कीर्ति का गुणगान जो है वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है। जय 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 भारत राष्ट्र महान, कि भारत देश जो महान है उसकी हमेशा जय हो। उषा काल में जागकर प्रतिदिन सूरज करता तुम्हें प्रणाम, आदि काल से रहा सर्वथा तू ही ऋषि मुनियों का धाम, राम कृष्ण का रूप धरकर आए बार बार भगवान, जय 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 राष्ट्र भारत राष्ट्र महान। तो उषा काल का अर्थ होता है प्रातः काल, कि प्रातः काल में जगकर प्रतिदिन सूरज करता तुम्हें प्रणाम, कि ये वही देश है जहां पर कि सूरज जब प्रातः काल उगता है तो इस भारत देश को नमस्कार करता है। आदिकाल से रहा सर्वथा तू ही ऋषि मुनियों का धाम। आदिकाल का अर्थ होता है प्रारंभ से, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा, धाम का अर्थ होता है निवास स्थान। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रारंभ से ही हमेशा ये भारत देश जो है ऋषि मुनियों का निवास स्थल रही है। राम कृष्ण का रूप धरकर आए बार बार भगवान, के ये वही धरती है जहां पे भगवान जो है अलग अलग रूप में भर करके यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पे राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिए। जय 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 भारत राष्ट्र महान, कि मेरे भारत राष्ट्र, मेरे भारत देश जो इतना महान है उसकी हमेशा जय हो। तुमने ही सारे जगत में भातृभाव का किया प्रसार, तुमने सहिष्णुता सिखलाई जो सब धर्मों का आधार, तेरी रक्षा में हम सब मिल कर देंगे जीवन बलिदान, जय जय भारत राष्ट्र महान। यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये मेरे भारत देश ने, कि भारत देश ने ही सारे संसार में भाईचारे की भावना का फैलाया है। भातृ भाव का अर्थ होता है भाईचारा, प्रसार का अर्थ होता है फैलाना, कि ये वही भारत देश है जिसने की भाईचारे की भावना का को सभी जगह
फैलाया है पूरे संसार में। तुमने सहिष्णुता सिखलाई जो सब धर्मों का आधार। के सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, के भारत देश ने सभी को सहनशीलता सिखलाई है जो कि सभी धर्मों का आधार है। तेरी रक्षा में हम सब मिलकर देंगे जीवन बलिदान। के मेरे भारत देश के तेरी रक्षा के लिए, तेरे मान के लिए हम सब मिलकर अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। जय 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 महान भारत। है ना। ये जो कविता है ये लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। अगर इसका हम छोटा रूप देखें तो ये है कि मैथिली शरण गुप्त जो है इस कविता में भारत देश की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भारत देश का जो वो गाथा है ना, वो बहुत उज्जवल है। ये वही देश है जिसने लोगों को भाईचारा सिखाया, सहिष्णुता सिखाई। यहाँ पे मानवता का इसी देश से मानवता का प्रसार प्रसार हुआ। यहाँ पे कई ऋषि मुनियों ने, है ना, अपना निवास स्थल यहाँ बनाया। यहाँ पे अलग भगवान ने अलग अलग रूप धर के जन्म लिया है। ये भारत देश ऐसा है जिसके लिए हम सब इसकी रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। राष्ट्र देश, महिमा कीर्ति या प्रशंसा। आदिकाल प्रारंभ से, धाम निवास स्थान, प्रसार फैलाव, स्वर्णिम सुनहरा, उषा काल प्रातः काल, सर्वदा हमेशा, भातृभाव भाईचारे की भावना, सहिष्णुता सहनशीलता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। दूसरा, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पे पूरा जो खाली स्थान दे रखा है पैराग्राफ का वो पूरा करना है। पहला है जय जय, फिर खाली स्थान है और आखिर में है महान। तो जय जय भारत राष्ट्र महान, उज्जवल तेरी गौरव गाथा, स्वर्णिम है तेरा इतिहास। हुआ तुम्हारे ही आंगन में, मानवता का प्रथम विकास। वेद पुराणों में अंकित है, तेरी महिमा का गुणगान। जय जय भारत राष्ट्र महान। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ हमारा पूरा होता है। दूसरा है तुमने ही, तो इसका होगा तुमने ही
सारे जगत में जगत में भातृभाव का किया प्रसार, हम दूसरा वाला कर रहे हैं। तुमने ही सारे जगत में भातृभाव का किया प्रसार, तुमने सहिष्णुता सिखलाई, जो सब धर्मों का आधार, जो फिर है तेरी रक्षा में हम सब मिल कर देंगे जीवन बलिदान, जय जय भारत राष्ट्र महान। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला है प्रश्न, अर्थ स्पष्ट कीजिए। उषा काल में जगकर प्रतिदिन सूरज करता तुम्हें प्रणाम, आदिकाल से सर्वदा तू ही ऋषि मुनियों का धाम, राम कृष्ण का रूप धरकर आए बार बार भगवान, जय जय भारत राष्ट्र महान। इसका अर्थ होगा कि सूरज जब भी सवेरे, सूरज प्रातः काल
इसका अर्थ है सूरज प्रातः काल निकलते ही हमारे देश को प्रणाम करता है। प्रारंभ से ही यह धरती ऋषि मुनियों का निवास स्थान रही है। यह वही धरती है जहां भगवान बार बार रूप धरकर राम कृष्ण के रूप में आए। ऐसे महान भारत देश की हमेशा जय हो। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें खाली स्थान भरने हैं। तो पहला है कै, खाली स्थान का किया प्रसार। तो किसका प्रसार किया? भातृभाव, भातृभाव। ह है खाली स्थान से रहा सर्वदा। तो किससे? आदिकाल। ग है खाली स्थान में अंकित है। तो कहाँ? वेद पुराणों। घ तेरी खाली स्थान का गुणगान। तो तेरी महिमा। ड है खाली स्थान करता तुम्हें प्रणाम। तो कौन करता है प्रणाम? सूरज। अगला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भारत का इतिहास कैसा बताया गया है? तो कैसा है भारत का इतिहास? गौरवशाली, स्वर्णिम या समृद्धशील? तो कैसा है? स्वर्णिम। ख है भारत की महिमा का गुणगान किसमें अंकित है? इतिहास में, वेद पुराणों में या रामायण में? तो किसमें अंकित है? वेद पुराणों में। ग है भारत ने विश्व को कैसा पाठ पढ़ाया है? बंधुत्व का, भाईचारे का, अहिंसा का? तो किसका पाठ पढ़ाया है? भाईचारे का। घ है राम और कृष्ण का रूप बनाकर कौन बार बार आए? भगवान, ऋषि या दोनों? तो राम और कृष्ण का रूप बनाकर बार बार कौन आए यहाँ पे? भगवान। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने इस पाठ में अपने भारत की विशेषताओं के बारे में जाना कि हमने हमारा भारत देश को क्यों इतना महान कहा जाता है। हमें अपने भारत देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।